नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है। हमेशा की तरह इस स्टोरी से आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। साथ ही साथ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैं पढ़ते जाऊंगा, साथ ही साथ हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए, यानी कि मैं पेंसिल रखूंगा। जैसे यहाँ पे बोलूंगा पुअर शेफर्ड, तो आप समझ जाइए कि गरीब चरवाहा। तो ऐसे बोलूंगा गरीब चरवाहा, तो आप समझिए पुअर यानी गरीब होता है, शेफर्ड यानी क्या होता है, चरवाहा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे हर एक वर्ड की मीनिंग ऐसे पॉइंट आउट करके मैं यहाँ बताते जाऊंगा, जिससे आपको समझ आते जाएगा आगे कि भाई इसका मीनिंग क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, कौन से टेंस का यूज किया गया वो बताऊंगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म का यूज किया गया है, साथ ही साथ वर्ब के और कौन कौन से फॉर्म है। इसके अलावा आपको हैव टू बहुत सारी चीजें, पॉजिटिव वर्ब्स, टेंसेस तो आप सभी देखेंगे, ग्रामर के बहुत सारे पोर्शन, सब चीज आपको एक ही स्टोरी में सीखने को मिल जाती है। स्टोरी में भी बहुत सारे नए नए वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है एंडलेस नीड्स, अंतहीन जरूरत। एंडलेस है ना, जिसका कभी अंत ना हो, उसे एंडलेस कहते हैं। जरूरत है ना, अंतहीन जरूरत, जिसका कभी अंत ना हो, ऐसी जरूरतें। चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ स्टोरी में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बिरजू वॉज अ पुअर शेफर्ड। बिरजू एक गरीब चरवाहा था। चरवाहा आप सभी जानते हैं, गाय बकरी गड़हरिया भी कहते हैं उसे। He grazed the cattle of other farmers all day long. वह all day long यानी होता है दिन भर। Grazed चराता था, graze यानी होता है जो गाय लोग घास चरते हैं उसे grazing कहते हैं ना, graze चराता था। The cattle पशुओं को, जानवरों को, of यानी का, other farmers अन्य किसानों के जानवरों को दिन भर घास चराता था। He hardly made a living and often went hungry. वह मुश्किल से मेड अ लिविंग यानी जीविका बनाता था या कमाता था, एंड और ऑफन, यहां पे टी साइलेंट, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे। वेंट हंग्री और कई बार या अक्सर भूखा, है ना, वेंट यानी गया होता है वैसे, तो वेंट हंग्री भूखा रह जाता था, ऐसे यूज किया जाएगा। और कई बार वो भूखा भी रह जाता था। क्लियर हो गया यहां तक कि पूरी हर एक वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गया, कहां पे क्या यूज कर रहे हैं, सब चीज आपको यहाँ पे क्लियर होते जाएगा। लिविंग यानी होती है आजीविका, जो रोटी कपड़ा मकान वो लिविंग होती है। बहुत मुश्किल से कमा पाता था, कई बार भूखा ही रहता था वो। He had 2 children, उसके 2 बच्चे थे। They were very weak, वे बहुत कमजोर थे। ये वाला वीक WEA के वीक यानी होता है कमजोर, और WEE के वीक यानी होता है सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक। तो दोनों में ये अंतर है, ध्यान देंगे। ड्यू टू के कारण, मेल न्यूट्रिशन है ना, मेल न्यूट्रिशन इसे हम पढ़ेंगे मेल न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। कुपोषण आप सभी जानते हैं, अच्छे से खाना पीना नहीं मिला, कुपोषित हो जाते, वो होता है मेल न्यूट्रिशन। तो कुपोषण के कारण क्या हो गए थे, बहुत कमजोर हो गए थे। बिरजू वॉज वरीड अबाउट इट, बिरजू इसके बारे में या इस विषय में चिंतित था, फिक्रमंद था, वरीड। एंड वांटेड टू इंक्रीज हिज इनकम और अपना इनकम यानी होती कमाई बढ़ाना चाहता था। तो वांट यानी चाहना, उसका सेकंड फॉर्म वांटेड है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म ता था, ती थी, या फिर खाया पिया गया, ऐसे यूज किया जाता है, पास्ट सिंपल टेंस। और अपना इनकम बढ़ाना चाहता था। वन डे, एक दिन, बिरजू सैट इन द पास्चर प्रेइंग टू गॉड विथ हिज आईज क्लोज्ड। बिरजू बैठा था, तो सिट का सेकंड फॉर्म सैट। इन द पास्चर, पास्चर का मतलब है चारागाह, जहां पे गाय वगैरह को है ना चारा खिलाते हुए चारागाह कहते हैं, चरगाह, चारागाह बहुत सारा मतलब होता है। प्रेइंग टू गॉड भगवान का प्रार्थना करते हुए, विथ यानी से, हिज आईज क्लोज अपनी आंखों को बंद करके भगवान की प्रार्थना करते हुए वह चारागाह में बैठा हुआ था और प्रार्थना कर रहा था। सडनली ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन नियर बाई, अचानक से उसे महसूस हुआ। फील का सेकंड फॉर्म होता है फेल्ट, फील यानी महसूस होना, फेल्ट यानी महसूस हुआ। द प्रेजेंस उपस्थिति, हाजिरी को प्रेजेंस कहते हैं। ऑफ समवन नियर बाई, ऑफ समवन यानी किसी का, नियर बाई यानी पास में, उसे नियर बाई बोलते हैं। तो आसपास किसी है ना, उसका किसी को
प्रेजेंस की, उपस्थिति का अनुभव हुआ कि कोई आसपास है, ऐसे उसे लगा। ही ओपन हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली, ओपन का सेकंड में ओपन हो गया। एंड फाउंड गॉड बिफोर हिम, और भगवान को अपने सामने पाया। फाइंड का सेट फाउंड, बिफोर यानी सामने भी होता है, पहले भी होता है। गॉड स्पोक, भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं तो गॉड स्पीक्स ऐसे हो जाता, थर्ड पर्सन सिंगुलर में स्पीक्स ऐसे यस लग जाता प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन पास्ट सिंपल टेंस सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड में, ईट है तो ईट लगा दीजिए, प्ले है तो प्लेट कर दीजिए, गो है तो वेंट लगा दीजिए। ऐसे भगवान ने कहा वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। अब यहाँ पे वी क्यों बोल रहे, क्योंकि ऐसे भगवान लोग ज्यादा देखेंगे कि हम ऐसे बोलते हैं, बट यहाँ पे आई एम वेरी हैप्पी होना चाहिए, प्लूरल तो है नहीं भगवान, बट चलिए ठीक है, जो लिखा है उसका ट्रांसलेशन करते हैं। हम बहुत खुश हैं विथ यू, विथ योर, विथ यानी से, तुम्हारी ऑनेस्टी, यहाँ पे एस साइलेंट केवल ऑनेस्टी पर, ईमानदारी और एंड हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हम बहुत प्रसन्न हैं। आस्क फॉर एनी बून, आस्क फॉर यानी होता है मांग करना, मांगना है ना, कोई बून का मतलब होता है वरदान, कोई वरदान मांगो ऐसे मतलब होगा, कोई वरदान मांगो। टेल मी योर वन विश, मुझे बताओ तुम्हारी एक इच्छा, मुझे तुम्हारी एक इच्छा बताओ कि भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, चलो बताओ तुम्हारी एक इच्छा कि क्या चाहिए, कैसे क्या है ना। चलिए देखते हैं उसने क्या इच्छा मांगी, क्या विश मांगी। बिरजू प्रेड, बिरजू ने प्रार्थना की। आई एम वेरी पुअर, मैं बहुत गरीब हूं। इफ आई गेट अ काउ, यदि मुझे एक गाय मिले, गेट यानी तो प्राप्त करना, मिलना। इट विल बी अ ग्रेट हेल्प, ये है ना, विल बी होगा, अ ग्रेट हेल्प बहुत बड़ी मदद होगी। गॉड ग्रांटेड हिम वन काउ, भगवान ने एक गाय प्रदान कर दिया। ग्रांट करना है ना, ग्रांटेड यानी प्रदान किया, प्रदान कर देना, दे देना, उसे ग्रांट करना बोलते हैं। एक गाय प्रदान कर दिया, गाय दे दी। नाउ अब एवरी मॉर्निंग बिरजू वुड मिल्क द काउ, प्रत्येक सुबह यानी हर रोज यानी हर दिन बिरजू दूध निकालता था। मिल्क यानी दूध होता है, बट मिल्क द काउ का मतलब भी होता है दूध निकालना, उसे मिल्क द काउ बोलेंगे। मिल्क यानी दूध भी होता है, मिल्क यानी दूध निकालने प्रोसेस को मिल्क कहा जाता है। तो वुड का यूज हम विल के जगह भी वुड का यूज करते हैं, खाएगा, गाएगा, पिएगा ऐसे। और वुड का यूज हम पास्ट में भी करते हैं कि निकालता था, जाता था, खाता था, ऐसे भी यूज किया जाता है। जब समय दिया है तो वुड का यूज किया जाता है, नहीं तो यूज टू का यूज किया जाता था। तो अब वो रोज दूध निकालता था। टुक हर टू ग्रेज, टुक हर यानी उसे ले जाता था, हर किसे, गाय स्त्रीलिंग है, हम वहां पे हर का यूज कर रहे हैं। टू ग्रेज चराने के लिए, विद द अदर कैटल दूसरे पशुओं के साथ, इनटू द पास्चर चारागाह में। प्रिपेयर्ड फॉर्डर फॉर हर, प्रिपेयर्ड तैयार करता था, फॉर्डर यानी क्या होता है, जो चारा होता है ना, खाना जानवरों का, मवेशियों खाने को फॉर्डर कहा जाता है। चारा तैयार करता था फॉर हर उसके लिए, इन द इवनिंग शाम के समय, एंड अगेन मिल्क्ड एट नाइट, और फिर से मिल्क्ड, अब मिल्क का सेकंड मिल्क्ड हो गया, एट नाइट रात को दूध निकालता था, सुबह ऐसे करता था, फिर रात को फिर दूध निकालता था। इन दिस वे, इस प्रकार, बिरजू हैड टू स्पेंड हिज होल डे इन टेंडिंग द काउ, बिरजू हैड टू का यूज हम कब करते, करना पड़ता था। इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हैड टू का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा, सबके साथ हैड टू लगता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आई है तो हैड टू लगा दो, यू है तो हैड टू लगा दो, दे है तो हैड टू लगा दो। मैं बोलूंगा जैसे आई हैड टू लर्न इंग्लिश, और याद रखेंगे हैड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगाना कि हैड है सर थर्ड लगा दे, नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। मैं बोलूंगा आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती थी, ऐसे यूज किया जाता है, ठीक है। आई हैड टू रन, मुझे दौड़ना पड़ता था, तो कुछ करना पड़ता था, तो हैड टू। तो बिरजू हैड टू स्पेंड, बिरजू को बिताना पड़ता था, खर्च करना पड़ता था, हिज होल डे, अपना पूरा दिन। तो स्पेंड यानी खर्च करना, बिताना मतलब पूरा दिन को बिताना पड़ता था, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट केवल होल पढ़ेंगे, है ना, होल डे, पूरे दिन बिताना पड़ता था। इन टेंडिंग द काउ, गाय के, टेंडिंग यानी क्या होता है पता, देख रेख को हम टेंडिंग कहते हैं, तो गाय के देख रेख में बिताना पड़ता था। हिज, उसका, ये बहुत अच्छी स्टोरी है, एंडिंग भी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी मोरल आपको मिलने वाली। और देखिए समझ, इस प्रकार समझेंगे तो आप कैसे ट्रांसलेशन करना वो भी सीख जाएंगे। His children were now getting the milk, अब उसके बच्चे
वर नाउ गेटिंग, तो वर के साथ एनजी फॉर्म, तो रहा था, रहे थे, यानी मिल रहा था, प्राप्त कर रहे थे, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, ऐसे, ठीक है। अब प्राप्त कर रहे थे द मिल्क, यानी उनके बच्चों को दूध मिल रहा था, पहले गरीब थे तो नहीं मिलता था। हिज वाइफ ऑल्सो हेल्प इन लुकिंग आफ्टर द काउ, उसकी पत्नी भी हेल्प मदद करती थी, इन लुकिंग आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना, उसे लुकिंग आफ्टर बोलते हैं। लुक आफ्टर उसी का लुकिंग आफ्टर हो गया। द काउ गाय की देखभाल करने में मदद करती थी। सम डेज पास्ड, कुछ दिन बीते, गुजरे, उसे पास्ट कहते हैं। बिरजू बिगेन थिंकिंग दैट, बिरजू ने सोचना शुरू किया कि सेलिंग स्पेयर मिल्क, सेलिंग यानी बेचना, स्पेयर मिल्क यानी स्पेयर का मतलब होता है बचा कुचा, उसे स्पेयर कहते हैं, उसे हम याद रखें, स्पेयर यानी बचा कुचा को अतिरिक्त थोड़ा सा, उसे स्पेयर बोलते हैं, है ना। थोड़ा दूध, है ना, बेचकर वुड एड टू देयर इनकम आफ्टर फैमिली नीड्स टेकन केयर, हाँ ठीक है। तो वो क्या करेगा, बचे दूध को बेचकर वो क्या करेगा, एड टू देयर इनकम, अपनी कमाई में उसे जोड़ेगा, जो दूध बेचने में पैसा आएगा। आफ्टर फैमिली नीड्स, परिवार की जरूरतों के बाद, वर टेकन केयर ऑफ यानी उनके, है ना, देखभाल करने के बाद, दे वर हैविंग सम स्पेयर मिल्क, दे वर हैविंग यानी उनके पास, है ना, हैविंग यानी बचता था, होता तो हैव का यूज करते हैं, सम स्पेयर मिल्क, थोड़ा दूध बचता था। दो इट वॉज नॉट मच, दो हालांकि इट वॉज नॉट मच, ये ज्यादा नहीं था। तो वो क्या करता था, परिवार की जो भी जरूरत रहती, दूध से चाय बना रहे, पी रहे हैं, ये सब करने के बाद थोड़ा सा दूध बचता था, उसको ही बेचता था, लेकिन ये उसके लिए पर्याप्त नहीं था, काफी नहीं था। He started selling milk, उसने दूध बेचना शुरू किया। The extra income encouraged them to spare more milk for sale, है ना। The extra income यानी अतिरिक्त जो कमाई थी, इनकम थी, encouraged यानी प्रोत्साहित किया उसे, them यानी उसे, to spare more milk for sale यानी ज्यादा से ज्यादा दूध को बचाकर बेचना, तो अतिरिक्त दूध को बचाकर बेचना, यानी अब उसके मन में ऐसे आ गया कि अरे और दूध बचाया जाए ताकि और बेचा जाए, ज्यादा बच्चों को थोड़ा कम दूध पिलाओ, और ज्यादा दूध बेचेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, तो इस प्रकार से उसके मन इंकरेज होता है, इंकरेज्ड प्रोत्साहित किया। नाउ बिरजू विश फॉर अ बफेलो, अब बिरजू ने विश्ड इच्छा की, फॉर अ बफेलो एक भैंस की, कि भाई काश मेरे पास एक भैंस होती। इंस्टेड ऑफ द काउ, इंस्टेड यानी के बजाय, यानी गाय के बजाय उसके पास भैंस होती, ये उसने मांग की, सोचा कि एक भैंस होती। अ बफेलो वुड गिव मोर मिल्क, अ बफेलो यानी एक भैंस, वुड गिव यानी देगी, तो हम वहां पे विल की जगह वुड का यूज कर रहे हैं, मोर मिल्क वो ज्यादा दूध देगी। देयर वुड बी नो शॉर्टेज ऑफ इट फॉर हिज फैमिली, है ना, देयर ये सब्जेक्ट यूज किया गया है, वुड बी यानी होगा, नो शॉर्टेज यानी कोई कमी नहीं होगी, शॉर्टेज यानी कमी, ऑफ इट फॉर हिज फैमिली उसके परिवार के लिए कोई कमी नहीं होगी। एंड ही वुड हैव इनफ मिल्क लेफ्ट फॉर अ गुड इनकम, और ही वुड हैव यानी बचेगा, इनफ मिल्क पर्याप्त मात्रा में दूध, लेफ्ट यानी बचना, फॉर अ गुड इनकम एक अच्छी कमाई के लिए काफी पर्याप्त मात्रा में दूध बचेगा। अभी क्या है, गाय कम दूध देती है तो ज्यादा पीते हैं, थोड़ा सा बचता है, अगर भैंस होती मेरे पास तो बच्चे पीते उसके बाद भी ज्यादा दूध बचेगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा, ये वो सोच रहा था। द थॉट ट्रबल्ड हिम, द थॉट यानी जो विचार था, ट्रबल्ड हिम यानी उसे परेशान किया, उसने ट्रबल यानी परेशानी में डालना। ही yearned फॉर बफेलो, और उसने yearned फॉर बफेलो, तो yearned का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना उदास बैठना, तरसना, उसे बोलते हो। तो एक भैंस के लिए उदास बैठा हुआ था या फिर भैंस के लिए तरस गया था, ऐसे भी बोल सकते हैं। वन डे एक दिन, when he was lost in those thoughts, जब वह he was lost वो खोया हुआ था, in those यानी उन thoughts यानी विचारों में, God appeared and asked भगवान प्रकट हुए और पूछा। तो जब वो सब विचारों में खोया हुआ था कि अरे कैसे होगा, क्या होगा, भैंस होता तो अच्छा था, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। What is the matter, क्या मामला है? सन बेटे, you look troubled, है ना, तुम परेशान दिखते हो। बिरजू प्रेड, बिरजू ने प्रार्थना की, माय लॉर्ड मेरे प्रभु, यू ब्लेस मी विथ अ काउ, आपने मुझे एक गाय का आशीर्वाद दिया, ने गाय मुझे दिया। एज पर यानी के अनुसार, माय विश मेरी
इच्छा के अनुसार, तो एज पर यहाँ था के अनुसार, एज पर द रूल बोलते ना, रूल के अनुसार, ऐसे नियम के अनुसार, मेरी इच्छा के अनुसार आपने मुझे आशीर्वाद में गाय दिया। नाउ अब आई थिंक मुझे लगता है दैट कि आई वुड हैव बीन बेटर ऑफ विथ अ बफेलो, आई वुड हैव बीन बेटर, है ना। यहाँ पे इसका मतलब हम कैसे निकालते हैं, तो ये बोल रहा है कि आई वुड हैव बीन, यदि होता, क्या होता, बेटर ऑफ विथ अ बफेलो, तो मैं भैंस के साथ ज्यादा बेहतर होता। भैंस के साथ मतलब अभी गाय दिए थे, तो उससे अच्छे यदि आप मुझे भैंस दिए होते तो ज्यादा बेहतर होता। तो यही बोल रहा है कि मैं भैंस के साथ ज्यादा बेहतर होता, मेरे साथ भैंस होता तो ज्यादा बेहतर होता। आई डिडंट रियलाइज इट देन, आई डिडंट, तो डिड नॉट को डिडंट लिखा हुआ शॉर्ट में, पास्ट सिंपल टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डिड नॉट का यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं। रियलाइज है ना एहसास होना, इट देन तब मुझे इसका एहसास नहीं हुआ था कि गाय से अच्छा भैंस होती, एहसास नहीं हुआ था। डोंट वरी सन, है तो भगवान बोल रहे हैं बेटे चिंता मत करो, वरी यानी चिंता। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे डू नॉट का यूज किया, डोंट का, वो पास्ट सिंपल में डिडंट और प्रेजेंट सिंपल निगेटिव में डोंट और उसमें निगेटिव में डिडंट, ये अंतर है। आई ग्रांट यू विश, है ना, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, यानी इच्छा तुम्हारी पूरी करता हूं। गॉड डिसअपियर्ड, भगवान वहां से फिर अदृश्य हो गया, गायब हो गया, कि ठीक है मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारी इच्छा को पूरी करने के, जो तुम्हें चाहिए मिल जाए, यानी कि भैंस मिल जाए। बिरजू गॉट द बफेलो, बिरजू को भैंस मिला, गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, प्राप्त हुआ, मिला, ऐसे। नाइस, अच्छा या सुंदर, हेल्दी, तंदुरुस्त। मिल्क बफेलो, मिल्क यानी क्या होता है, दूध देने वाली भैंस। इट गेव, यह देती थी, गिव का गेव, है ना, 15 लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे, रोज 15 लीटर दूध देती थी। He sold most of it, वो most of it इसमें ज्यादा से ज्यादा बेच देता था, तो सेल का सोल्ड, बेच देता था। टू द नियर बाई डेयरी, पास के डेयरी में, दुग्धालय बोलते दूध, है ना, डेयरी। एंड अर्न गुड मनी, और अच्छा पैसा कमाता था। He was happy, वह खुश था। His children were going to a good school, उसके बच्चे अच्छे स्कूल जा रहे थे। एंड हिज वाइफ, उसकी पत्नी, हैड फाइन ड्रेसेस, अच्छे कपड़े, एंड प्रिटी ज्वेलरी टू वियर, और अच्छे अच्छे सुंदर गहने, टू वियर यानी पहनने के लिए थे उसके पास, तो हैड यानी थे, सुंदर सुंदर ड्रेस, अच्छे अच्छे गहने उसे पहनने को थे। देन तब वन डे एन आइडिया ट्रबल्ड हिम, एक दिन एक जो उपाय था, सुझाव था, उसे ट्रबल्ड यानी परेशान किया, एक माइंड में उसके एक आइडिया आया। वन बफेलो वॉज नॉट इनफ, एक भैंस पर्याप्त नहीं है। ही रूट दैट, रूट यानी क्या होता है, वैसे तो रूट यानी बहुत सारा मतलब होता है, यहाँ पे रूट का मतलब होता है कि हम बोल सकते हैं पछताना, शोक करना, है ना, उसके लिए शोक किया, पछताया। ही शुड हैव आस्क्ड, उसे मांगना चाहिए था, तो शुड यानी चाहिए, शुड हैव पास्ट में उसका चाहिए था, जैसे बोलूंगा ही शुड हैव, है ना, तो उसे करना चाहिए था, तो शुड हैव का यूज करते हैं। ही शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए थी, ऐसे। He should have asked for at least 5 buffaloes, उसे कम से कम 5 भैंस मांगना चाहिए था, ये बोल रहा है। Instead of 1, के बजाय, एक के बजाय 5 भैंस मांगना चाहिए था। He was cursing himself, वो अपने आप को, वॉस के साथ जो रहाता रही थी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि कर्स करना क्या होता है, बोलते हैं ना कि बद्दुआ देना, उसे हम कर्सिंग बोलते हैं। अपने आप को बद्दुआ दे रहा था। विथ हिज आईज, अपने आंखों से, क्लोज्ड वन डे, एक दिन, है ना, आंख को बंद करके वो अपने आप को क्या कर रहा था, कोस रहा था। गॉड अपीयर टू हिम अगेन, भगवान उसके सामने फिर से प्रकट हो गए। एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की, पूछा उसे इंक्वायर्ड भी बोलते हैं। व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है। यू स्टिल लुक ट्रबल्ड, तुम अभी भी परेशान लगते हो। यू आस्क्ड फॉर अ काउ, तुमने एक गाय मांगी थी। विच आई ग्रांटेड यू, जिसे मैंने तुम्हें दिया था। देन तब या फिर, यू वॉन्टेड अ बफेलो, तुमने एक बफेलो मांगी थी, भैंस मांगी थी। एंड यू गॉट इट, और वो तुम्हें मिला। नाउ अब, व्हाट इज बगिंग यू, तुम्हें क्या परेशान करता है। बगिंग यानी गुस्सा दिलाना भी होता है, परेशान करना भी बहुत सारा मतलब होता है ना, खींचना, चिड़चिड़ाना। तो अब तुम्हें क्या चीज गुस्सा दिला रहा है। लॉर्ड, प्रभु,
इट इज ट्रू दैट, ये सच है कि आई आस्क्ड फॉर अ बफेलो, मैंने आपसे एक भैंस मांगी थी, बट नाउ, लेकिन अब, आई सी दैट वन बफेलो इज नॉट इनफ, है ना, मैं देखता हूं कि एक भैंस इज नॉट इनफ, है ना, पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, टू टेक केयर ऑफ माई नीड्स, मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, देखभाल करने के लिए, टेक केयर बोलेंगे, पूरा नहीं है। आई एम वेरी वरीड, मैं बहुत चिंतित हूं, बिरजू सेड, बिरजू ने कहा। गॉड स्पोक, भगवान ने कहा। सो, इसलिए, है ना, तो, सो यानी तो भी होता है, तो व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। आई विल ग्रांट यू वन मोर विश, मैं तुम्हें एक और इच्छा पूरी करूंगा, तुम्हारी एक और इच्छा पूरी करूंगा। बट इट शुड बी योर लास्ट विश, लेकिन शुड बी यानी होगा, योर लास्ट विश, ये तुम्हारी आखिरी इच्छा होगी, इसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दो तो तुमने मांग लिया, अंतिम इच्छा है, जो मांगना है मांग लो, फिर और नहीं करूंगा पूरा। बिरजू थॉट दैट, बिरजू ने सोचा कि इफ इट वॉज गोइंग टू बी हिज लास्ट चांस, यदि ये इसका अंतिम मौका होने जा रहा था, टू गेट बून फ्रॉम गॉड, भगवान से वरदान मांगने का, ही मस्ट गो फॉर मोर देन 5 बफेलो, मस्ट गो यानी उसे जरूर क्या करना चाहिए, 5 भैंसों से ज्यादा की मांग करना चाहिए, गो फॉर जाना चाहिए, 5 से ज्यादा मांगना चाहिए। ही मस्ट आस्क फॉर 10 बफेलो, है ना, बफेलोज, उसे जरूर 10 भैंस मांगना चाहिए। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया। सो, इसलिए, आफ्टर अ थॉट ही प्रेड, है ना, एक विचार के बाद उसने प्रार्थना की, लॉर्ड, प्रभु, प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ कीजिए, फॉर माई ग्रीड, मेरे लालच के लिए मुझे माफ कीजिए। गिव मी 10 बफेलोस, मुझे 10 भैंस दे दीजिए, एंड आई विल नॉट आस्क एनीथिंग मोर, और इसके बाद मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। आई विल नॉट, तो विल नॉट नहीं गा, नहीं ऐसे यूज होता है, फ्यूचर में निगेटिव सेंटेंस है, तो मैं फिर कुछ नहीं मांगूंगा। गॉड अनाउंस्ड, भगवान ने घोषणा की, है ना। सो बी इट मतलब जैसे हिंदी में आप वैसा, ऐसा ही हो, भगवान से वरदान मांगते हैं, फिर भगवान ऐसा ही हो, उसे इंग्लिश में सो बी इट बोलते हैं, ऐसा ही हो। एंड गॉड वैनिश्ड, और भगवान, वैनिश्ड मतलब क्या होता है, गायब हो जाना। वैनिश आपने देखा होगा, विज्ञापन आता है वैनिश, गायब हो जाना, वही होता है, दाग गायब कर देते हैं, वैनिश यानी अदृश्य है ना, गायब हो जाना। बिरजू वॉज वेरी हैप्पी, बिरजू बहुत खुश था, बट ही सून फेस्ड प्रॉब्लम, लेकिन वो जल्दी फेस्ड यानी क्या होता है, सामना करना, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का सामना किया जल्दी ही। वेयर टू कीप सो मेनी बफेलोस, वेयर यानी कहां, टू कीप यानी रखे, सो मेनी बफेलोस, इतने सारे भैंस को कहां रखे। ही नीडेड अ बिग प्लॉट, उसे बड़ी जमीन की जरूरत थी। टू अरेक्ट अ शेड, अरेक्ट ना, इरेक्ट नहीं पढ़ेंगे, अरेक्ट पढ़ेंगे। अरेक्ट यानी क्या होता है, खड़ा करना, निर्माण करना, बनाना, उसे अरेक्ट कहते हैं। अ शेड यानी वही जो गाय रखने का जो शेड होता है, छत्र होता है, शेड बोलते हैं, गौशाला टाइप से। फॉर ऑल दोस एनिमल, इन सभी जानवरों के लिए, है ना, उसे गौशाला बनाने के लिए उसे जमीन की जरूरत थी। द लैंड वॉज वेरी कॉस्टली, जमीन बहुत कीमती थी, महंगी थी, कॉस्टली यानी महंगी थी। ही यूज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर का इस्तेमाल किया। हिज हेड ऐसे बोल रहे हैं, बट हिज माइंड ऐसे भी बोल सकते हैं, हिज ब्रेन भी बोल सकते हैं, बट हेड का भी यूज करते हैं, मतलब वही है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। सिर का इस्तेमाल किया बोलना उतना अच्छा नहीं है, अपना दिमाग का इस्तेमाल किया। ही सोल्ड टू बफेलोस, उसने 2 भैंसे बेची। एंड आउट ऑफ द सेल मनी, और बेचे गए पैसों में से, ही बॉट अ पीस ऑफ लैंड, उसने खरीदा, तो बाय का सेंस बॉट, पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा खरीदा। ही पुट अ फेंस अराउंड द लैंड, उसने पुट यानी डाला या रखा, फेंस यानी क्या होता है, जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री तो समझ गए आप लोग, उसे हिंदी में अहाता बोलते हैं। अराउंड द लैंड, तो जमीन के चारों तरफ उसने बाउंड्री वॉल बना ली। एंड केप्ट रेस्ट ऑफ हिज बफेलोस इन इट, और अपने भैंस को वहां आराम करने दिया। इट वॉज नॉट ईजी टेंडिंग ऑल दोज बफेलो सिंगल हैंडली, यह आसान नहीं था, टेंडिंग यानी देखभाल करना, ऑल यानी सभी उन भैंसों का, सिंगल हैंडेडली यानी, सिंगल हैंडेड यानी क्या होता है, अकेले, उसे सिंगल हैंडेडली बोलते हैं। अकेले इतने भैंसों का, है ना, देखभाल करना, देखरेख करना आसान नहीं था। द बफेलोस नीडेड लॉट ऑफ फॉडर ऑल द टाइम, भैंसों को, है ना, पूरे समय बहुत सारे भोजन की जरूरत थी, चारों की जरूरत थी। देन तब, देयर वॉज क्लीनिंग वर्क, और वहां क्या था, साफ सफाई का काम भी था। द शेड ऑलवेज लुक डंगफुल, और जो शेड था, जो
है ना, जो गौशाला था उसका रखने का जो जगह था, ऑलवेज हमेशा लुक्ड दिखता था, डंगफुल, डंग यानी पता है आपको, डंग यानी होता है गोबर, डंगफुल यानी गोबर युक्त, गोबर से भरा हुआ हमेशा दिखता था, साफ सफाई नहीं था। मिल्किंग बफेलोज वाज अनदर टायरसम वर्क, है ना, मिल्किंग बफेलो यानी भैंस को दूहना, दूध निकालना, वाज यानी था, अनदर टायरसम वर्क, टायरसम यानी क्या होता है पता है, थकावट भरा, थका देने वाला काम था दूध निकालना, इतना सारा काम हो गया, वो अकेला था, अब क्या किया जाए। ही हैड टू एम्प्लॉय फ्यू हेल्पर्स, ही हैड टू, उसे करना पड़ा, एम्प्लॉय ने काम पे रखना पड़ा, फ्यू हेल्पर्स, कुछ सहायकों को, मदद करने वाले को काम पर रखना पड़ा। द हेल्पर्स हैड देयर ड्यूटीज कट आउट, है ना, तो उनको उनका काम दिया गया। वन प्रिपेयर्ड फॉर्डर, एक चारा तैयार करता था, अनदर यानी अन्य जो दूसरे थे, डिड यानी करते थे, डंग क्लीनिंग गोबर साफ करने का काम करते थे, येट अनदर और बाकी, मिल्क द बफेलोस, वो बाकी जो थे वो भैंस को धोते थे। बिरजू हायर्ड अ कपल ऑफ बॉयज, बिरजू ने हायर्ड यानी काम पर रखना, उसे हायर्ड बोलते हैं ना, से हियर हियर नहीं पढ़ना है, हायर्ड पढ़ना है। कपल ऑफ बॉयज यानी एक दो लड़के को काम पर रखा, सप्लाई मिल्क, दूध पहुंचाने के लिए, टू होम्स, घरों में। नाउ ही हैड अ फुल फ्लेज बिरजू डेयरी, है ना, अब उसके पास क्या था, एक उसके पास था, हेड यानी था उसके पास, फुल फ्लेज्ड बिरजू डेयरी, है ना, उसके पास, फ्लेज का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि एकदम विकसित हुआ, फला फूला, उसे फ्लेज कहा जाता है, बहुत ही अच्छा विकसित बिरजू डेयरी उसके पास था, यानी बिरजू डेयरी नाम से उसका क्या हो गया था, बढ़िया डेयरी चल पड़ा था। फ्लेज यानी होता है विकसित हुआ, अच्छा फला फूला बढ़ा, ऐसे यूज करेंगे। द डेयरी बिजनेस प्रॉस्पर्ड, और जो डेयरी का जो व्यापार था, है ना, दूध का जो व्यापार था, प्रॉस्पर्ड, प्रॉस्पर्स का मतलब क्या होता है, प्रॉस्पर्ड, है ना, प्रॉस्पर्स का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं फला फूला, समृद्ध होना, उसे प्रॉस्पर्ड कहते हैं, तो फला फूला अच्छा। बिरजू हैड नो शॉर्टेज ऑफ मनी, बिरजू के पास अब पैसों की कमी नहीं थी। द चिल्ड्रन हैड ग्रोन अप, बच्चे बड़े हुए, एंड देयर डिमांड्स, और उनके जो मांग थी, वर ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा बढ़ रहे थे। द वाइफ आस्क्ड फॉर मोर एंड मोर ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी, उसकी पत्नी आस्क्ड फॉर यानी मांग करती थी, है ना, मोर एंड मोर यानी ज्यादा से ज्यादा, ऑर्नामेंट्स यानी क्या होता है, गहनों को ऑर्नामेंट्स कहते हैं, ज्वेलरी यानी भी गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स यानी गहने जवाहरात, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, तो हार के, जवाहरात के, संपत्ति के, गहनों का हमेशा वो मांग करती थी। द years went by, वर्ष बीत गए। द माइंड ऑफ बिरजू वॉज अगेन बिकमिंग रेस्टलेस, अब बिरजू का जो मन था फिर से बिकमिंग यानी हो रहा था, क्या हो रहा था, वॉज बिकमिंग हो रहा था, रेस्टलेस यानी हम बोलते हैं ना कि जिसे एकदम ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल भी उसे आराम नहीं था, रेस्टलेस बोलते हैं, विचलित हो रहा था। ही फेल्ट दैट, उसे महसूस हुआ कि डेयरी बिजनेस वॉज अ डर्टी वर्क, यानी जो दूध का काम है वो बहुत ही ज्यादा गंदा काम है। इट वॉज फुल ऑफ फ्लाइज, ये मक्खियों से भरा हुआ है। बफेलो डंग, भैंस के गोबर, एंड फोल स्मेल, और गंदी महक से, इट मेड हिम फील गिडी, है ना, और तो उसे लगा कि नहीं भाई ये जो काम है बहुत ज्यादा गंदा है, इससे हमेशा बहुत ज्यादा गंदगी आती है, और इससे जो गंदी, है ना, फोल स्मेल, गंदी जो दुर्गंध आती है, और इससे मुझे क्या फील होता है, गिडी फील होना। तो भाई जैसे गिडी का मतलब क्या होता है, चक्कर आता है ना, चक्कर आना उसे गिडी कहते हैं, एकदम मुझे मन मचलता है, चक्कर जैसा लगता है, उसे हम गिडी कहते हैं। इट मेड हिम, तो मेड का यूज हम कब करते हैं, पॉजिटिव वर्ड है, मेक की जगह मेड का यूज किया जाता है जब हम कोई काम नहीं करते, कोई तीसरा हमसे कोई काम कराता है तो मेक का यूज करते हैं, पास्ट में है तो मेड यूज हो गया, और इससे मुझे चक्कर आता है। He thought that, उसने सोचा कि he would be better off in a city, better off, कि वो शहर से बेहतर होता, शहर में ज्यादा अच्छा होता। He could send his sons to English medium school, could यानी सकता था, वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज सकता था, बेटों को भेज सकता था। There were opportunity, है ना, अपॉर्चुनिटीज यानी वहां क्या थे, मौका थे, बहुत सारे मौका थे, अपॉर्चुनिटी थी। फॉर बेटर एंड क्लीन बिजनेस, बहुत ही अच्छे, बेहतर
और साफ सुथरे व्यापार का, लाइक रनिंग अ जनरल स्टोर, है ना, जनरल स्टोर चलाने का, और या बिकमिंग अ क्लॉथ मर्चेंट, कपड़ा व्यापारी बनने का, और या ओनिंग अ फैक्ट्री, या फिर एक कंपनी का मालिक होने का, है ना। बहुत ही अच्छा उसके पास मौका था, अगर वो शहर में रहता तो ये काम बेकार है, गंदगी वाला है। अब उसके मन में देखिए ये भावना भी आ गई, एंडिंग होने वाला है। बिरजू अगेन बिकेम अ सैड पर्सन, बिरजू अगेन फिर से बिकेम हो गया, बन गया, सैड पर्सन एक उदास व्यक्ति बन गया, दुखी व्यक्ति बन गया। ही लुक्ड थरली बोर्ड, लुक्ड यानी दिखता था, थरली यानी पूरी तरीके से, थरली बोलते हैं, आई थरली एंजॉय, मैंने पूरी तरीके से मजे लिया, तो वही थरली यानी पूरी तरीके से, बोर्ड उदास हो गया था। ही वह या उसे, रिमेंबर्ड गॉड उसने भगवान को याद किया, अंतिम आ गया ना, एंड विश्ड हिम टू अपीयर अगेन और भगवान से फिर से प्रकट होने की प्रार्थना की है। बहुत लोग सोच रहे होंगे भगवान जल्दी अपीयर प्रकट हो जाते तो क्या बात थी, स्टोरी है, स्टोरी की तरह लेंगे। अब ऐसे सच्चाई तो ऐसे इतना तो होगी नहीं, सालों साल हजारों साल जब तपस्या करते तब भगवान दिखते थे, पहले वो तो फटाफट दिख जा रहे हैं। He cursed himself और उसने अपने आप को बद्दुआ दी, बोलते हैं ना शाप देना, बद्दुआ देना, फॉर द स्टुपिडिटी यानी मूर्खता की, ऑफ आस्किंग फॉर बफेलोस एंड मिल्क, उसने अपनी मूर्खता पर, है ना, अपने आप को कोसा और बोला कि भाई किसके लिए, भैंस और दूध की मांग करने के लिए, ओहो मैंने क्या क्या मांग कर लिया। ही कुड हैव, है ना, कुड हैव यानी सकता था, तो कुड हैव का यूज करते हैं। ही कुड हैव आस्क्ड फॉर, वो मांग सकता था, समथिंग नाइस, वो कुछ और भी अच्छा मांग सकता था। वन डे एक दिन, ही सेट ब्रूडिंग, वो बैठा था, ब्रूडिंग यानी क्या होता है, सोचते हुए, उसे ब्रूडिंग कहते हैं ना, सोचते हुए बैठा था, एंड विशिंग फॉर गॉड टू अपीयर, और भगवान की, है ना, विशिंग, विश कर रहा था, इच्छा थी उसकी कि भगवान प्रकट हो जाए। सडनली अचानक से, ही फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग गॉड, उसने भगवान के सामने अपने आप को सामना करते हुए पाया। बिरजू फेल्ट एट हिज फीट, बिरजू उसके चरणों पर गिर पड़ा, एंड प्लीडेड, प्लीडेड यानी होता है प्रार्थना करना, उसे प्लीड करना, प्रार्थना किया, लॉर्ड प्रभु, आई हैड बीन एन अटर फूल, हैड बीन एन अटर फूल, अटर फूल का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं बिल्कुल मूर्ख, मैं बहुत ज्यादा मूर्ख था, है ना। यू ग्रांटेड मी वॉट एवर आई विश्ड, आपने मुझे जो कुछ भी मुझे चाहिए था आपने मुझे दिया। आई आस्क्ड फॉर बफेलोज, मैंने आपसे भैंस मांगी, आउट ऑफ शेयर स्टुपिडिटी, है ना, शेयर स्टुपिडिटी का मतलब क्या होता है पता है, बिल्कुल सरासर मूर्खता, उसे सरासर मूर्खता, सरासर मूर्खता के कारण मैंने आपसे भैंस मांग ली। विच जिसे, आई नेवर नीडेड या जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, कभी जरूरत नहीं थी। आई डिडंट यूज माई हेड, मैंने अपने दिमाग का यूज नहीं किया। जस्ट ग्रैंड मी वन मोर विश, मुझे बस आप एक और मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। एंड आई विल नेवर अगेन आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, और मैं आपसे फिर कभी भी कुछ नहीं मांगूंगा। गॉड स्पोक, भगवान ने कहा, सन बेटा, आई हैड टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना, तो पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। मैंने तुमसे कहा था लास्ट टाइम, आखिरी बार, दैट की इट वुड बी योर लास्ट विश, ये तुम्हारी अंतिम इच्छा होगी, टू बी ग्रांटेड, पूरी की जाने के लिए आखिरी इच्छा होगी। यू आस्क्ड फॉर 10 बफेलोस आफ्टर अ केयरफुल थॉट, तुमने बहुत अच्छे तरीके सोचने के बाद 10 भैंसे मांगी थी। नाउ यू फील दैट, अब तुम्हें महसूस होता है कि यू नेवर नीडेड बफेलो, तुम्हें बफेलो की जरूरत नहीं थी। आई एम हेल्पलेस, है ना, मैं असहाय हूं। योर डिजायर्स, तुम्हारी इच्छाएं, एंड सॉरी आर यानी है, एंडलेस, तुम्हारी इच्छाएं अंतहीन है। एवरी फुलफिल्ड डिजायर, है ना, सब पूरी हुई इच्छाएं, गिव्स बर्थ, गिव्स यानी देती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ऐसे ये से लगी है कि थर्ड पर्सन मानेंगे इसे, तो हम गिव्स यूज किया, देता है, ती है। हर पूरी की हुई इच्छा, है ना, जन्म देती है, टू अ न्यू डिजायर्स, नई इच्छाओं को जन्म देती है। एक इच्छा पूरी होती है ना, तो नई इच्छा को जन्म देती है। यू बेटर बी वॉट यू वर बिफोर मीटिंग मी, है ना, तुम मुझसे मिलने से पहले ज्यादा अच्छे थे। गॉड डिसअपियर्ड, भगवान डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गए, गायब हो गए। बिरजूज बिजनेस, बिरजू का पोस्टऑफिस काकी के, बिरजू का व्यापार, सफर लॉसेस यानी उसे हानि होने लगी, गुजरने लगा, हानि से गुजरने लगा। द बफेलोज बिकेम सिक, भैंस बिकेम हो गए, सिक यानी बीमार हो गए, एंड बिगेन डाइंग और मरने लगे। ऑल द साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी,
और जो समृद्धि के जितने भी चिन्ह थे, निशानी थे, डिसअपियर्ड, वो सब क्या हो गए, संकेत वो सब गायब हो गए। यानी कि जो भी संकेत होता है ना, निशानी होती कि हाँ भाई ये बढ़ रहा है, कार आ गया, गाड़ी आ गया, समृद्ध हो रहा है, वो सब निशानी गायब होने लगा वन बाय वन, एक एक करके। द ऑब्जेक्ट एब्जेक्ट है ना, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, हम जैसे उसे हम बोलते हैं कि द एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट पॉवर्टी मतलब होगा बहुत ज्यादा, नितांत, हिंदी में नितांत कहते हैं ना, बहुत ज्यादा गरीबी। रिटर्न, लौट आई। बिरजू अगेन रिज्यूम्ड हिज ओल्ड लाइफ ऑफ मेकिंग अ लिविंग बाय ग्रेजिंग द कैटल फॉर अदर्स। बिरजू ने फिर से रिज्यूम यानी वापस आ गया है ना अपने पुराने जीवन में। मेकिंग अ लिविंग है ना, मेकिंग यानी बनाना, लिविंग यानी जीविका, जीविका कमाना, बाय ग्रेजिंग द कैटल फॉर अदर्स, दूसरों के पशुओं को चराकर जीविका कमाने की, पैसा कमाने का अपना पूरा जीवन में वो लौट आया। तो यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी बात यहाँ पे लिखा गया कि एवरी फुलफिल्ड डिजायर्स गिव्स बर्थ टू अ न्यू डिजायर। तो ये आप सभी जानते हैं, हमेशा आप लोग के साथ भी हुआ, हमारे साथ हमेशा होते रहता है कि हम शुरू में जब छोटे थे तो सोचते थे काश बड़े हो जाए, बड़े हो जाते हैं, बोलते हैं कि काश है ना अच्छे से परसेंट आ जाए, अच्छा परसेंट आ गया, मान लो हमेशा तो ऐसा होता नहीं है, बट बता रहा हूँ, इच्छा पूरी हो रही तब की बात है, अच्छा परसेंट आ जाए, उसके बाद फिर आप सोच रहे हो कि भाई हमें कि जॉब लग जाए, जॉब लग जाती है, फिर बोलते हो कम से कम 5,000 की जॉब लग जाए, 5,000 की जॉब लग गई, फिर आपको लगता है कि 10,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाता है, 50,000 की जॉब लग जाती है, 1,00,000 मिल जाता है, फिर आपको कार की उम्मीद होती है, कार में भी आपको बड़ी कार की उम्मीद होती है, घर में भी आपको इंटीरियर उससे बड़ा। तो आपका एक इच्छा, आपकी ये एक इच्छा पूरी होती है, उसके साथ नई इच्छा जन्म लेने लगता है। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की नीड होती है, कोई बोलते हैं ये मोबाइल नहीं चाहिए, आईफोन चाहिए, वो मोबाइल है उसके साथ कोई कवर चाहिए, कवर के साथ आप बोलोगे कि हेडफोन चाहिए, और क्या क्या आते हैं आजकल आपका आईपैड वगैरह। तो डिजायर जो है हमेशा बढ़ती ही जाती है, एक इच्छा पूरी होती है, नई इच्छा हमेशा जन्म लेती है। इसलिए कहा गया है कि एंडलेस डिजायर्स या फिर एंडलेस नीडेड, यानी कि नीड्स, जो भी अंतहीन जरूरत होती है कोई भी, तो इसलिए कहा गया जरूरत कभी भी पूरी नहीं होती। मरते समय भी आपको लगेगा कि काश भगवान 2 दिन और जी जाता, मरने के बाद लगता है कि है ना कि काश मुझे अच्छा मिले, काश मैं स्वर्ग चले जाऊं। तो मरते दम तक आपकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती, होगी तो फिर नई इच्छा जागृत होगी। इसलिए थोड़ा सा संतोषी होना सीखिए, भगवान ने आपको जो दिया है फिलहाल जो है उसमें आप खुश रहिए। ये नहीं कि आप आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए, जो अभी आपके पास है, जो मोबाइल है, जो परिवार में है ना, जो कुछ भी आपके पास है, जैसी गाड़ी है, जैसी नौकरी, कम से कम अभी उसमें खुश रहिए, अच्छे करने का प्रयास करते जाइए बस, पर अभी जो है उससे खुश रहिए। और बहुत से लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो आपके पास है, आप तो मोबाइल में कम से कम नेट में ये देख रहे हो, कई के पास तो वो भी नहीं है, तो थोड़ा संतोषी बनिए। और ये थी आज की वीडियो, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु टीवी सर्च कर लेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका टेलीग्राम में पीडीएफ दे दूंगा, विष्णु टीवी सर्च करके ज्वाइन हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।